नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सरस्वती विद्या मंदिर कंकरबाग के प्राचार्य श्री मुकेश मिश्र जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यरश्मि में। नमस्कार सर। मुकेश जी, ये विद्या मंदिर के साथ आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? करीब 23 वर्षों से। 23 वर्षों से आप हैं। हाँ, 23 वर्षों। तो कैसा अनुभव करते हैं? विद्या मंदिर एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्र हित में बिना शुल्क लिए भी कुछ बच्चों का पठन पाठन का कार्य करती है। दूसरी चीज़, ये विद्यालय हमेशा राष्ट्रीयता का शिक्षा बच्चों को देती है। यहाँ के बच्चे समझते हैं कि राष्ट्र हित क्या होता है, सत्कर्म क्या होते हैं, और कोई भी बच्चा इस विद्यालय से पढ़ करके कभी भी गलत कार्य करने को नहीं सोच सकता। ये आपके विद्यालय में और बाकी जो विद्यालय चलते हैं, प्राइवेट स्कूल जो है, उसमें सबसे बड़ी अंतर क्या है? अन्य विद्यालयों में पढ़ाई एक व्यवसाय हो गई है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई व्यवसाय नहीं है। हम लोग सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर पैसा अर्जन करना नहीं चाहते। ये संस्था ऐसे भी बच्चों को पढ़ाती है जो शुल्क देने में बिल्कुल असमर्थ हो, और समाज के द्वारा ऐसे बच्चों का शुल्क दिया भी जाता है, यानी समाज के सहयोग से स्कूल चलता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। आप लोगों पे हमेशा वामपंथी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग शिक्षा का भगवाकरण करते हैं। ये उन लोगों का कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों ने जो इतिहास बच्चों को पढ़ाया, जिसमें यहाँ तक कह दिया कि भगवान राम गोमांस खाते थे, तो समझिए कि उनकी पढ़ाने की शैली क्या है। हम वही पढ़ाते हैं जो हमारे पूर्वज किए हैं, जो हमारा संस्कार है। हम उससे गलत एक शब्द भी नहीं पढ़ाते। इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ काफ़ी हुआ और बच्चे लोग के दिमाग में ये डालने का प्रयास किया गया है कि हिंदू हमेशा पिटने के लिए ही बना है। इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए आवश्यकता है सभी विद्यालयों में कम से कम भारत के सच्ची इतिहास को प्रस्तुत की जाए। आप सही कह रहे हैं, और जो हमारा विद्यालय है अब इस कार्य को कर भी रही है। जो सच्चा इतिहास है वो बच्चों के सामने रखा भी जा रहा है, और ख़ास करके जिन बच्चों को ये पढ़ाया गया था कि हम लोग तो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन जब बच्चों ने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा, जाना, तब उनको एहसास होता है कि नहीं, हम लोग कमज़ोर नहीं थे, हम आज भी मजबूत हैं। जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उम्मीद है कि अप्रैल से लागू हो जाएगी। तो नई शिक्षा नीति में आप अपने को कितना सक्षम पाते हैं? 100%। नई शिक्षा नीति तो जो लागू हुई है, समझिए कि विद्या भारती के विद्यालयों में पहले ही से ही लागू थी। नई शिक्षा नीति ये कहती है कि जो पढ़ाई हो बच्चों का वो प्रायोगिक रूप से ज़्यादा हो, और इस पर हम लोग कार्य भी करते हैं। साथ में एक देखिए, जो व्यावसायिक शिक्षा लागू हुई है, वो वोकेशनल कोर्सेज, उसमें भी विद्या मंदिर आगे बढ़ चढ़ कर काम करती है। और इस संस्थान के विद्यालयों को नई शिक्षा नीति को लागू करने में ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होगी, जहाँ तक हम समझते हैं। आपके बच्चे शिक्षा के अलावा और क्या क्या करते हैं? मेरे बच्चे शिक्षा के अलावा देखिए योग शिक्षा भी है, दूसरी चीज़ आपका मार्शल आर्ट भी जानते हैं, एथलेटिक्स में भी भाग लेते हैं। मतलब बुकिश नॉलेज के अलावा दूसरी चीज़ समाज के कार्यों में भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जैसे एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि छठ के समय में जो व्रतियों लोग जाती रहती हैं,
तो उनके लिए सुबह के अर्घ देने के बाद जब लौटते हैं तो चाय का भी व्यवस्था कर दिया जाता है एक जगह लगा करके। दूसरी चीज़, अपने विद्यालयों के द्वारा या बच्चों के द्वारा ही समझिए कि कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते, तो डॉक्टरों को बुला करके जो सामने पार्क है हमारा, उसमें उनका इलाज भी करवा दिया जाता है। मतलब कि एक चिकित्सा का शिविर लगाया जाता है। बाकी विद्यालय अपना प्रोपेगेंडा करके विज्ञापन के द्वारा अभिभावकों को लूटने का कार्य करता है, लेकिन आप लोग विज्ञापन से बहुत दूर रहते हैं, क्या वजह है? देखिए, हम लोग इस बात को समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन नहीं है, और सीबीएसई जो कहती है, सीबीएसई का जो मानक बुक है एनसीईआरटी, जिसके द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है और उसका शुल्क भी बहुत कम है। हमारे यहाँ के विद्यालयों में देखिए एनसीईआरटी ही बुक चलती है, अपना पब्लिकेशन का कोई बुक चलता नहीं है। अन्य विद्यालयों में बहुत सारे अदर पब्लिकेशन के बुक चलते हैं जिससे वो कमीशन भी कमाते हैं। हमारा ध्येय कमीशन कमाना और पैसा अर्जन करना है ही नहीं, इसलिए हमने जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम लागू किया है उसका जो बुक है उसी को लागू करते हैं। और हम ये समझते हैं कि हमारे द्वारा ऐसे लोगों को भी शिक्षा मिल जाए जो बहुत धन नहीं रखे हुए हैं और उनके बच्चे उन बच्चों से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा धन खर्च कर रहे हैं। तो ये आपका विद्यालय सीबीएसई से संबंधित है? सीबीएसई करिकुलम को फॉलो करते हैं हम लोग, लेकिन ये विद्यालय 8वीं कक्षा तक का है और ये बिहार सरकार से संबंधित है। तो आप लोग का तो और भी विद्यालय है जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है? हाँ, हमारा एक ब्रांच देखिए ही पर केशव विद्या मंदिर मरछी में है, वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। वहाँ पर पूरी तरह से लागू है, उसको तो सैनिक स्कूल की भी मान्यता मिल गई। तो आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि किताबी ज्ञान रखते हुए बच्चे व्यवहारिक ज्ञान भी अर्जित करें, और अभिभावक हमेशा ये बात को समझें कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा बड़े बड़े इमारतों में नहीं मिलती, छोटे बिल्डिंगों में भी उपलब्ध है जहाँ के शिक्षक बहुत ही संस्कारित और सुयोग्य हैं। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।